बहुत सहजता से आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं कृष्ण लीला परक अर्थ कर दूं। संपूर्ण कृष्ण लीला एक ही श्लोक में है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः। जो ठाकुर जी जन्म लिए कहां? देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन जन्म लेकर के कहां चले गए? अन्वयाद् इतरतः, गोकुल चले गए, नंद यशोदा के पास चले गए। जन्म लिए देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन पालन पोषण के लिए पहुंच गए नंद यशोदा के पास। और वहां जाकर के क्या कर रहे हैं? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। अर्थों के स्वरूप को जो विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, मतलब जानते हैं। दो बातें, ठाकुर जी सब जानते हैं लेकिन अनजान बन के रहते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, जानते हुए भी अनजान ये हम कब होते हैं बताओ? सब कुछ जानते हुए भी अनजान हम कब होते हैं? जब हमारा प्रेमी सामने होता है। कब? जब प्रेमी सामने होता है। प्रेमी का मतलब कोई लड़का लड़की ही नहीं होता है। अब मान लीजिए बहन का छोटा सा लाला है, 1.5-2 साल का लाला है, वो जब सामने होता है वो भी तो प्रेमी है हमारा, तो उसके सामने कैसे हो जाते हैं? हम अनजान हो जाते हैं। तो फिर कई लोग उससे खेलेंगे, अच्छा ये क्या है? हम जानते नहीं है, हम तो जानते हैं। अच्छा हमें तो पता ही नहीं ये क्या है। फिर वो बालक अले ये तो वो है ऐसे कहता है, आपको तो कुछ भी नहीं पता। क्यों करते हैं हम? प्रेम का ये स्वरूप होता है कि जब प्रेमी सामने होता है तो हम अनजान बन जाते हैं, जानते हुए भी। ऐसे ही ठाकुर जी ने व्रज में आकर के क्या किया? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। सब अर्थों में विज्ञ हैं लेकिन अनविज्ञ की भांति लीला कर रहे हैं। कैसी अनविज्ञता? सुनो। दहली लांघी ना जाए मुंह पे, दहली लांघी ना जाए। ठाकुर जी रो रहे हैं, यशोदा मैया के सामने जाके रो रहे हैं। मैया बोली लाला का भयो? बोले मैया ये दहली है ना जे बड़ी बेकार है। बोले क्यों? नंद बाबा ते लंघवाइले, दाऊ दादा ते लंग। आप लोग समझ रहे हैं दहली किसको कहते हैं? क्या कहें उसको? चौखट। घर में चौखट होती है ना, अब आजकल तो नहीं होती है। पुराने घरों में जाओ, मंदिरों में जाओ, यहां पे दक्षिण में मंदिरों में जाओ, कितनी ऊंची ऊंची चौखट होती हैं। लोग बाग उन पर चढ़ते भी नहीं है, उनको लांग करके जाते हैं। अब इसके पीछे भी कोई प्रथा तो है ही है, क्योंकि जब कहीं प्रवेश होता है ना तो देवी देवताओं को चौखट पे ही पूजन किया जाता है, इसलिए वो पवित्र मानी जाती है। इसलिए कई लोग उसको लांगते हैं, उस पर चढ़ते नहीं है। तो ठाकुर जी शिकायत कर रहे हैं मैया ते। बोले नंद बाबा ते लंगवाइले अपने आप है, यशोदा मैया तुम ते लंगवाइले, दाऊ दादा लांग जाए आकू। और कहां तक कहूं, गैया बछिया बछड़ा सबरे लांग जाए आकू। और जैसे ही मैं जाऊं जे ऊंची है जाए, मोते ना लांगी जाए। ब्रह्मा जी इस लीला को देख करके कह रहे वाह, बामन बन के गए थे कहां? बलि के यहां। और जैसी बलि ने कहा कि वरदान मांगिए, तो कहते हैं 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैरों से नापूंगा। और जैसी 3 पग जमीन का वरदान देते हैं तो बोले इतने विराट हो गए, 3 लोकों को 2 पैर के बीच में नाप लिया ठाकुर जी ने। पहला चरण पृथ्वी लोक पर है और दूसरा चरण ठाकुर जी का स्वर्ग लोक में है, और सब पार करके वैकुंठ तक पहुंच गया। मतलब एक बार पैर लंबे करवे में जो 3 लोक नाप लेते हैं, वो यहां यूं कह रहे हैं कि मुंह पे दहली लांगी ना जाए। क्यों? प्रेम। प्रेम के वश अर्जुन रथ हां क्यों, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपी संग रास रचाई,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। वो प्रेम प्रेम नहीं होता जहां पर व्यक्ति जानकार बन के बैठता हो। प्रेम में तो व्यक्ति अनजान बन के बैठता है कि नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। जो सर्वगुण संपन्न होकर के प्रेम में प्रस्तुत होता है वो प्रेमी नहीं है। ये प्रेमी का एक लक्षण है, अपने प्रेमी को परख लीजिएगा। और भैया हमारी बातन को छोरा छोरीन में ही मत ले जाए करो। प्रेमी का मतलब छोरा छोरीन का ही थोड़ी होता है, लड़का लड़की का ही थोड़ी होता है। अब आप एक बात सुनिएगा, ठाकुर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। अपने मंदिर के ठाकुर जी को जाकर के देखो, सब पता है उनको, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अनजान बन करके बैठे रहेंगे। आप जहां बैठा दोगे वहां बैठ जाएंगे, जैसा पहना दोगे पहन लेंगे, जो खिला दोगे खा लेंगे, जब सुला दोगे सो जाएंगे, जब उठा दोगे उठ जाएंगे, जहां ले जाओगे चले जाएंगे। ठाकुर जी कैसे समर्पित होकर के खड़े हो जाते हैं, हमारे हो जाते हैं कि भाई मैं तेरे हवाले हूं, तू जो चाहे कर ले मेरे संग में, कछु ना बोलूंगा। ये प्रेमी है, ये प्रेम का स्वरूप है कि वहां अनभिज्ञ बना जाता है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, ठाकुर जी सब जानते हैं। पूतना रूप बदल करके आई है, ठाकुर जी को नहीं पता है? पता है। सारे ब्रजवासी उस पर मोहित हो गए, लेकिन ठाकुर जी ने अपने आंगन पे हाथ धर लियो। क्यों हाथ धर लियो? क्योंकि जानते हैं कि कुरूपणी रूप बदल करके आई है। लेकिन सबको कैसा दिखाते हैं कि मोह तो कुछ पता ही ना है।